नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बेहतरीन औषधि लेके आए। अगर आपके खाया पिया पच नहीं रहा है या फिर आपको अतिसार प्रवाहिका जैसी समस्या है या फिर आप संग्रहणी रोग से पीड़ित हैं, तो आज आपके लिए एक बेहतरीन औषधि लेके आऊँ। दोस्तों बहुत से लोग IBS यानी संग्रहणी से पीड़ित होते हैं, उनको कुछ भी हजम नहीं हो पाता, खाना आंत में टिक नहीं पाता, कभी दस्त लगती है, कभी कब्ज हो जाती है, यानी बहुत ही बुरी हालत होती है। ऐसे कुछ रोगों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में अतिसार के लिए खास तौर से कुटज को माना गया है। कुटज सो कूड़ा भी बोलते हैं, इसका लैटिन नेम होलेरिका एंटी डिसेंट्रिका है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार ये औषधि है। जब इसका नाम सुनते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से बनती है, कैसे होती है, लेकिन अब अगर आप इसको वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप इसे देख के घर पे भी इसको बना के प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम आपको बिल्कुल साधारण भाषा में ये औषधि बनाना बताएंगे, इसके होने वाले फायदे बताएंगे, किस तरह से इसको उपयोग करना चाहिए, चाहे बच्चों में हो, बड़ों में हो या बुजुर्गों में हो। किसी को भी अगर दस्त की शिकायत है या अतिसार की शिकायत है तो आप उसे बेझिझक कुटज का प्रयोग करवा सकते हैं, यानी कुटज घनवटी का प्रयोग करवा सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और बना के दिखाते हैं आपको कुटज घनवटी और उसके होने वाले फायदों के बारे में, और कितनी मात्रा किस तरह से इसको प्रयोग करना चाहिए वो सब कुछ आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसीलिए आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कुटज, जिसको कूड़ा या कुड़ैया या इंद्रवृक्ष नाम से जाना जाता है, ये एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसमें दो प्रकार पाए जाते हैं, एक होता है कर्षण कुटज, एक होता है श्वेत कुटज। कर्षण कुटज को पू कुटज भी कहा जाता है और श्वेत कुटज को स्त्री कुटज कहा जाता है। कर्षण कुटज कहाँ डायरिया डिसेंट्री में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, वहीं श्वेत कुटज डायबिटीज, डैंड्रफ और ब्लड प्यूरिफायर के रूप में काम किया जाता है। दोस्तों इसका रस तिक्त, कषाय, गुण में लघु रुक्ष, शीतवीर्य और कटु विपाक वाली एक औषधि है। इसके बीजों को इंद्रयव या इंद्रजो कहा जाता है। दोस्तों जो सफेद कुटज के बीज होते हैं उसे मीठा इंद्रयव और जो काले कुटज के बीज होते हैं उसे कड़वा कुटजो कहते हैं। तो दोस्तों कुटज घनवटी बनाने के लिए हमें दो औषधियों की आवश्यकता होती है, एक तो कूड़ा की छाल यानी कुटज की छाल और दूसरा अतीस यानी अतिविष। दोस्तों इन दोनों औषधियों को लेने का एक निश्चित प्रमाण यह है कि अगर आप 4 तोला कुटज की छाल लेते हैं तो आपको 1 तोला अतीस की आवश्यकता होगी। कई किताबों में सिर्फ कुटज छाल लेके कुटज घनवटी बनाई जाती है, लेकिन अगर आप कुटज घनवटी बनाने में कूड़ा के अलावा अतीस का प्रयोग करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार होते हैं। बहुत सी बुक में इस तरह का रेफरेंस मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको कुटज घनवटी बना के दिखाते हैं। कुटज घनवटी बनाने के लिए सबसे पहले कूड़ा की छाल को यवकूट करना होगा, क्योंकि इसका क्वाथ हमें बनाना होता है तो इसके लिए इसका यवकूट करना होगा, यानी मोटा दरदरा इसे कूटना होगा। आप इमामदस्ते में डाल के इसे आसानी से कूट सकते हैं। जब ये अच्छी तरह कूटा जाए उसके बाद दोस्तों जितनी आप कुटज की छाल ले रहे हैं उससे 16 गुना आपको पानी लेना है और उस पानी में आपको कूड़ा की छाल डाल के उसे क्वाथ तैयार करना है। सिंपल क्वाथ में आपको जहां 1/4 भाग शेष रखना होता है, वहीं जब आप घनवटी बना रहे हो तो आपको 8वां भाग शेष रहना होता है। अगर आप 8 लीटर पानी लेते हैं तो आपको मात्र 1 लीटर पानी रह जाए तब तक इसे उबालना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको इसे कपड़े की सहायता से छान लेना होता है और छानने के बाद आप इसको किसी कढ़ाई में डाल के इसको गाढ़ा कर लें। उसके बाद इसकी गोलियां बनानी होती हैं। दोस्तों कुटज घनवटी बहुत ही अच्छी औषधि है जिसके बहुत से फायदे हैं। अगर आपको इसके फायदे गिनाऊं तो सबसे ज़्यादा ये डिसेंट्री और डायरिया इन दोनों रोग में काम करता है, या प्रवाहिका या अतिसार बोल लीजिए, इन दोनों में ये काम करता है। इसके अलावा ये दर्द को भी निजात दिलाता है। अगर आपकी एब्डोमिनल पेन हो रहा हो या आंतों में कहीं भी दर्द हो रहा हो उसको ये दूर करता है। इसके अलावा ये मूत्र संबंधी विकारों के लिए भी फायदेमंद औषधि है। दोस्तों ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, यानी शुगर को नियंत्रित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एक बेहतरीन औषधि है। गंदा पानी पीने की वजह से
या अशुद्ध आहार लेने की वजह से आंत में अमीबा के कारण संक्रमण पैदा हो जाता है, जिसमें रोगी को डायरिया हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुटज घनवटी का सेवन करने से अमीबा द्वारा किया गया संक्रमण दूर होता है और डायरिया में लाभ मिलता है। दोस्तों, पेट संबंधी कोई भी समस्या हो, जिसमें दस्त, अतिसार या आंतों का सूजन, उन सभी में कुटज घनवटी का बहुत ही अच्छा रोल है। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी डायरियल औषधि है। इसका प्रयोग करने से आवश्यक फायदा मिलता है। इसके अलावा जंक फूड खाने की वजह से या फास्ट फूड खाने की वजह से आजकल IBS की समस्या बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो दोस्तों, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें कुटज घनवटी का बहुत ही अच्छा रोल है। दोस्तों, पेट में दर्द होता है, बार बार दस्त लगते हैं, या पेट में मरोड़ के साथ दस्त लगते हैं या आंव के साथ दस्त लगते हैं, तो उसमें कुटज घनवटी बहुत अच्छा रोल अदा करती है। दोस्तों, आम के पाचन के लिए ये एक बहुत ही अच्छी औषधि है, तो इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके अलावा शरीर में कहीं भी सूजन हो यानी सर्वांग शोथ हो, उसको भी दूर करता है। जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, उन लोगों के लिए अगर कुटज घनवटी का लगातार इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कुटज घनवटी के निर्माण में जब आप क्वाथ तैयार कर लें, यानी क्वाथ को अच्छे से छान लें सूती कपड़े से, उसके बाद दोस्तों इसको हमें किसी बर्तन में, पीतल का बर्तन कलाई की ओर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप स्टील का बर्तन भी उपयोग कर सकते हैं या लोहे की कढ़ाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें डाल के आप इसको गाढ़ा करें, यानी इसको पानी को थोड़ा और उड़ाएं। दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप चम्मच या पलटे की सहायता से इसको चलाते रहें। अगर इस समय आप इसको रोकते हैं तो ये नीचे लगने का खतरा रहता है। तो आप थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें और हल्की आंच पे इसको बनाएं। अगर मीडियम आंच पे भी बनाएंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इस पानी को आपको उड़ाना है। जब ये गाढ़ा हो जाए, आपको लगे कि नीचे चिपकने लग गया है, उस समय इसको उतार के दूसरे बर्तन में रख लें या धूप में थोड़ा सुखा लें। देखिए, ये गाढ़ा हो चुका है, तो मैं इसको निकाल के दूसरे बर्तन में डाल लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, इसको नॉर्मली धूप में भी थोड़ा सुखा सकते हैं। उसके बाद इसमें आप अतीस या जो अति विषा है उसका चूर्ण मिलाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप 4 तोला कूड़ा की छाल लेके उसका काढ़ा बनाते हैं तो 1 तोला आपको अतीश मिलाना होता है। तोला अगर आप 10 ग्राम का लेते हैं तो आपको नॉर्मली 40 ग्राम कूड़ा की छाल लेते हैं तो आपको 10 ग्राम अतीश का चूर्ण इसमें मिलाना होता है। दोस्तों, अतीश होता है वो एंटीपायरेटिक भी है और ये डाइजेस्टिव भी है, एंटी डायरियल भी है। इसीलिए ये त्रिदोष को बैलेंस करने वाली औषधि है और अगर इसमें अतीश मिलाने के बाद ये ज्वर को भी ठीक करने वाली औषधि बन जाती है। तो इस तरह से इसे अच्छे से आप मिला दीजिए, या अगर आप खरल में डाल के इसको अच्छे से घुटाई भी इसकी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसकी घुटाई करेंगे तो आपको जब ये गोली बनने लायक हो जाए तब आप इसकी आसानी से गोली बना दीजिए। गोली आप 250 mg की बनाइए, 250 mg की, यानी 2-2 रत्ती की आप गोलियां बनाइए। दोस्तों, इसका प्रयोग योग्य चिकित्सक की देखरेख में आप 2 से 4 रत्ती, 2 से 4 गोली यानी 4 रत्ती से 8 रत्ती तक इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा तेज का पाउडर आप बचा के रख लें। जब गोलियां आप बनाते हैं तो उसमें अगर आपके हाथ की ज़्यादा चिपकती है तो आप तेज का पाउडर लगा के इसको आसानी से गोलियां बना सकते हैं। ये सिंपल विधि है। इस विधि से आप आराम से अतीश और कुटज के मिश्रण से कुटज घनवटी का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या अन्य बीमारी हो, उसमें योग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ की देखरेख में इसका प्रयोग करें और जो परहेज हैं वो भी रखें, क्योंकि दोस्तों परहेज ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, उसके बाद औषधि का महत्व रहता है। और अगर परहेज के साथ शुद्ध औषधि मिल जाए तो कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आपको कुटज घनवटी का सेवन करना हो तो घर पे बना के इसका सेवन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन फायदे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अच्छा लगे तो लाइक वाले बटन को दबा दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिचित लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो को देख के इसके फायदे उठा पाएँ। दोस्तों, हम वीडियो सिंपल जरूर बनाते हैं लेकिन हमारे वीडियो नॉलेज से भरपूर होते हैं, जो कि आप
देख के फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने चाहने वालों को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।